वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो कि बैंक के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आरआरबी है, चाहे वो क्लर्क है, पीओ है, एसओ का पेपर है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इसी साल जो है सारे पेपर जो है वो क्लियर हो जाएं। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है, तो अगर हम डेट्स की देखें तो आरआरबी का जो एग्जाम है वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, टिल 21 अगस्त तक चलेगा। और जो आपका आरआरबी का जो मेंस का एग्जाम है 24 सितंबर को है। ऐसे ही जो क्लर्क का आईबीपीएस का क्लर्क का पेपर है वो 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आईबीपीएस पीओ का जो पेपर है वो 15 अक्टूबर को है। एसओ का जो प्रीलिमिनरी का पेपर है वो 24 दिसंबर को है। मींस अगर हम सबसे पहले वाली पेपर की बात करें तो जो पेपर है वो 7 अगस्त को है। और अगर हम जनवरी महीना निकाल भी दें, अगर हम फैब से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हमारे पास फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मींस पूरे 6 मंथ्स का टाइम है। और ये जो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आज भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, फैब से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो 6 महीने बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और आप जो है प्री भी क्वालिफाई करोगे, मेंस भी क्वालिफाई करोगे, इंटरव्यू भी क्वालिफाई करोगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपकी जॉब लगेगी। तो ये वीडियो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताता हूं। पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंकिंग एग्जाम में जो प्री का सिलेबस क्या है। प्री में अगर पीओ की बात करें तो जल्दी आपको पता होगा मेंस और प्री बैंकिंग पीओ और एसएस अपना जो क्लर्क का जो है सिलेबस है वो मोर और लेस जो है सेम होता है, बस डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो जैसे मैं पीओ की सिलेबस की बात करूं तो प्रीलिमिनरी में जो फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट अगर पेपर दे रहे हैं तो प्रीलिमिनरी में सिर्फ इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आती है, करंट अफेयर और बैंकिंग नहीं आती। लेकिन जब आपको तैयारी करनी है तो आपको ये सोच के तैयारी नहीं करनी है कि सिर्फ मुझे प्री पास करना है, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में जो प्री का रिजल्ट आता है और जो मेंस की डेट होती है उन दोनों के बीच में 12 से 15 मैक्सिमम जो दिन का जो डिफरेंस रहता है। तो उस टाइम जो है 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर या बैंकिंग हमने पढ़नी है, अगर आप उस टाइम प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो तो वो टाइम जो है सफिशिएंट नहीं रहता। तो फिर वो जीएस वाले सेक्शन में, जो करंट अफेयर वाले सेक्शन में उतने मार्क्स नहीं आते कि हम फाइनल मेरिट में भी आ पाए। तो आपको जो है स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, आपको प्री और मेंस की प्रेपरेशन जो है वो दोनों साथ ही स्टार्ट करनी है। और मेंस की बात करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के अलावा अब आपको मैंने बताया था कि जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो एक्स्ट्रा रहता है। बाकी रीजनिंग, इंग्लिश और डीआई जो है इसमें डीआई लिखा होता है। मींस प्री में मैथ्स ज्यादा आता है, इसमें जो डीआई के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें जो है इंग्लिश में लेटर राइटिंग और एसे का भी पेपर रहता है। ये हम बात कर रहे हैं पीओ लेवल की। क्लर्क में जो है ये इंग्लिश में एसे, लेटर नहीं आता। तो अब बट यह है कि आपको जब तैयारी करनी है तो आपको बैंक पीओ की तैयारी करनी है। अगर आप बैंक पीओ लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपका आरआरबी और जो क्लर्क का पेपर है वो अपने आप ही पास हो जाएगा। मींस आपको थोड़ा हायर लेवल की तैयारी करनी है ताकि आपका क्लर्क और आरआरबी का पेपर जो है ऑटोमेटिकली पास हो जाए। और आपको ये भी पता होगा कि जो प्रीलिमिनरी है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, जो फाइनल मेरिट बनती है क्लर्क में जो है मेंस एग्जाम के बेस पे बनती है, उससे इंटरव्यू नहीं होता। और पीओ में जो है वो इंटरव्यू रहता है और मेंस भी रहता है। तो मेंस प्लस इंटरव्यू के जो है वो आपको इकट्ठे जो है स्कोर ऐड करके आपकी जो है फाइनल मेरिट बनेगी। अब माय डियर स्टूडेंट, सिलेबस की बात करें, देखो अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपको ये नहीं पता कि आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपने ये सिलेबस देखना है कि उसका सिलेबस क्या है। तो लास्ट ईयर्स के जितने 8-10 साल की पैटर्न की हम अगर हम बात करते हैं तो जो सिलेबस में क्या क्या टॉपिक रहते हैं, तो रीजनिंग में ये माय डियर स्टूडेंट्स टॉपिक रहते हैं। जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, ऑर्डर अरेंजमेंट मींस जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फाबेट टेस्ट, कोडेड इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिसीजन मेकिंग। ऐसा नहीं कि ये प्री में मतलब फिक्स रहेगा या मेंस में फिक्स रहेगा। ये ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चन प्री में आ जाएंगे या मेंस में आ जाएंगे। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको दोनों प्री और मेंस की तैयारी इकट्ठे करनी है। मींस आपको सारा सिलेबस पहले से ही जो है तैयार करके चलना है। ये नहीं सोचना है कि अगर ये टॉपिक जो है प्री में नहीं आ रहा तो मैं इसको प्रिपेयर नहीं करूंगा। आपने जो मेंस में भी टॉपिक आ रहा है उसको भी पहले से ही प्रिपेयर करके चलना है। पजल में क्या होता है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, सिंगल लाइन वाला, डबल लाइन वाला सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, टैबुलेशन टाइप के पजल्स आ जाती हैं, फ्लोर वाइज जो है सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, फ्लोर वाइज। देन टाइम या शेड्यूल को लेके जो होता है कि टाइम जो है टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली जो है सिटिंग अरेंजमेंट रहता है। क्रिटिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। तो 99% अगर पिछले 5 साल का हम पैटर्न देख के चले बैंकिंग के एग्जाम्स का, तो रीजनिंग में इन्हीं चैप्टर में से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो
नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कम या ज़्यादा हो सकते हैं। मीन्स पीओ में इतने क्वेश्चन आ गए, पजल में से तो क्लर्क में थोड़े कम आए। किसी पेपर में सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन आ गए, किसी में 2 आए। तो रीजनिंग का जो है ये सिलेबस रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा मैथ्स में क्या रहता है, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क। बट ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर इस बार जो है परसेंटेज का जो है किसी अपना, आपको पता कि बैंक के पेपर ऑनलाइन होते हैं, तो आज वाले पेपर में परसेंटेज का क्वेश्चन आया तो जरूरी नहीं है अगले वाले पेपर में भी या अगली वाली डेट पे भी परसेंटेज का क्वेश्चन आ ही जाएगा। लेकिन आपको जो है ओवरऑल प्रिपरेशन करके चलनी है। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, मेंसुरेशन मींस एरिया वॉल्यूम, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। आपको पता है मेंस में तो लिखा ही सिर्फ डीआई है, एंड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जब आपको मैथ्स सेक्शन की तैयारी करनी है तो आपको ये सारे टॉपिक मैथ्स में प्रिपेयर करके चलने हैं। उसके अलावा आ गया आपका इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ये सारा ग्रामर का पार्ट आ गया। पैरा जंबल, फिल इन दी ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन और क्लोज टेस्ट। तो ये सारा इंग्लिश का सिलेबस है। ये टॉपिक में आपने जो है प्रिपेयर करके चलने हैं। और जीके क्योंकि मेंस में आना है, लेकिन जीके जो है 6 मंथ्स का आपको जो है करंट अफेयर प्रिपेयर करके चलना है। बैंकिंग प्रिपेयर करके चलनी है। कुछ आजकल जो है बैंक के पेपर में स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे प्लेसेस को लेके, बुक्स एंड ऑथर्स को लेके, अवार्ड्स को लेके, स्कीम्स को लेके, डेज को लेके। तो ये भी साथ में आपने प्रिपेयर करना है। और बैंकिंग जो स्टैटिक बैंकिंग है वो भी मींस हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, किस टाइप के बैंक है, किस टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं, वो भी सारा आपको जो है प्रिपेयर करके चलना है। क्योंकि जब आप करंट की बैंकिंग की न्यूज़ को पढ़ोगे, अब करंट में बैंकिंग में उन्होंने कहा कि सीआरआर जो है आरबीआई ने बढ़ा दिया या रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया। अब आपको रेपो रेट और सीआरआर के बारे में पता नहीं, तो आप जो है वो उसको उतना अच्छे से जो है वो लर्न नहीं कर पाओगे। तो आपको बैंकिंग भी सारी जो है प्रिपेयर करके चलनी है। हालांकि जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसमें स्टैटिक बैंकिंग कम आती है। स्टैटिक बैंकिंग जो करंट से रिलेटेड आती है, मींस जो करंट से बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं उसी में से आते हैं। लेकिन वो आपको अच्छे से तभी समझ आएंगे जब आप पढ़ाई कर रहे हो करंट अफेयर की, बैंकिंग की, जब आपको स्टैटिक बैंकिंग भी आती है। चलिए, इसके अलावा अब आ गया कि सर इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। जैसे आपको मैंने बताया कि 6 महीने का टाइम है अभी आपके पास पूरा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, पूरा 6 महीने का टाइम है। अगस्त में जाके जो है वो पेपर स्टार्ट होंगे। तो 6 महीने में आपने स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, क्या हमें मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं या हमें एक जो है टॉपिक के ऊपर ज़्यादा पढ़ना है, कैसे फोकस करना है, वो हम देखते हैं। अब देखो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो है ना सिर्फ हार्ड वर्क करते रहते हैं। अब किसी को ये लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है तो वो मैथ्स ही पढ़ता रहता है। अगर वो टोटल 6 घंटे पढ़ रहा है तो 5 घंटे मैथ्स पढ़ेगा, बाकी 1 घंटा रीजनिंग, जीके या इंग्लिश पढ़ेगा। फिर वो कहेगा मेरा पेपर क्यों नहीं पास हो रहा, हालांकि उसका मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा तो उसकी रीजनिंग और इंग्लिश या जीके जो है वीक रह जाएगा। तो आपको प्रॉपर जो है सभी टॉपिक के ऊपर, सभी जो सब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वल फोकस करना है। हाँ, जो थोड़ा आपका वीक है उसके ऊपर थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस कर सकते हो उसको इंप्रूव करने के लिए, लेकिन बाकियों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। राइट डायरेक्शन जब तक आपके पास नहीं है, राइट स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप पेपर पास नहीं कर पाओगे। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास करना है तो आपके पास राइट डायरेक्शन और राइट स्ट्रेटजी जो है होना बहुत जरूरी है। तो देखो स्ट्रेटजी क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको नेक्स्ट 4 मंथ मींस फैब, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने जो है मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं करने हैं। बिल्कुल मॉक टेस्ट नहीं करने, जो कंप्लीट मॉक टेस्ट होता है। आपको पहले 4 महीने क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है। मींस मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के चैप्टर वाइज। मान लो मैथ्स का मैंने जो है परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया, तो मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन मुझे अगर मैथ्स को लग रहे हैं उस चैप्टर को करने में, तो मुझे 5 दिन या 4 दिन जितने भी मेरे को दिन लग रहे हैं, मैंने उसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उसके बेसिक्स सीखने हैं, उसके फिर ट्रिक्स सीखने हैं। और साथ में फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो साथ साथ में जो है उसके बाद जो है मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके जो है टेस्ट करने हैं, सिर्फ उसी चैप्टर के। मींस चैप्टर वाइज टेस्ट करने हैं। अभी आपने कंप्लीट टेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आ गया जो करंट अफेयर कैसे इंप्रूव करेंगे। ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों में यही स्ट्रेटजी रखनी है अगले 4 महीने। करंट अफेयर आपने डेली पढ़ना शुरू करना है। न्यूज़पेपर से पढ़ लोगे तो सबसे बढ़िया है, अदरवाइज आप ऑनलाइन साइट्स वगैरह में से पढ़ते हो तो वो थोड़ा सा आपको लिमिटेड पढ़ पाते हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही लिमिटेड किया होता है उसको, तो उससे जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है उतने क्लियर नहीं होते। हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो तो आपके पास क्योंकि टाइम है, तो न्यूज़पेपर से पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा इंप्रूव होंगे, क्योंकि अब आप क्या करोगे, अब आप अपने आप नोट्स बनाओगे, खुद नोट्स बनाओगे। तो करंट अफेयर की रीडिंग और करंट अफेयर के जो नोट्स है वो कहाँ से करने हैं, न्यूज़पेपर से करने हैं। और न्यूज़पेपर आप कोई भी, अगर स्टार्टिंग में आप चाहे ट्रिब्यून पढ़ रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, हिंदुस्तान टाइम पढ़ रहे हो, लेटर ऑन जब आपके पास आपको इंटरेस्ट बनने लग गया न्यूज़पेपर में, तब आप जो है द हिंदू जो है न्यूज़पेपर वो भी
लेके पढ़ सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में होता है, उसको पढ़ने में 1 या 2 घंटे लग जाते हैं। इन न्यूज़पेपर में थोड़ी कम न्यूज़ होती हैं, बट ये है कि स्टार्टिंग में आप इंटरेस्ट बनाने के लिए इन न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो, साथ में किसी ऑनलाइन साइट का भी हेल्प लेके वहाँ से भी नोट्स बना सकते हो। तो डेली कम से कम 1 घंटा जो है आपने जो है न्यूज़पेपर पढ़ना है और साथ साथ में अपनी कॉपी में उसके नोट्स बनाने हैं। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मीन्स अगर आप मंडे टू संडे पढ़ रहे हो तो मंडे टू फ्राइडे अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा तो सैटरडे संडे उसकी रिवीजन करो और उसकी प्रैक्टिस करो उसी चैप्टर की। तो पहले 4 महीने जो है आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए, मीन्स आपका अब बैंकिंग और जो है वो करंट अफेयर भी इंप्रूव हो रहा है और साथ साथ में आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश भी इंप्रूव हो रहा है। और लास्ट के 2 महीने जो है अब आपने जो है मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। अब लास्ट के 2 मंथ जो है आपने जो है कम से कम मीन्स हर हफ्ते जो है 3 या 4 मॉक टेस्ट करने हैं। मीन्स 1 महीने में आपने 12 से 15 मॉक टेस्ट करने हैं, 30 नहीं करने, डेली नहीं करना है। आपने ऐसा करना है कि एक मॉक टेस्ट किया, आज मैंने मंडे को एक मॉक टेस्ट किया और ट्यूसडे को मैंने उसमें प्रॉपर एनालाइज करना है अपने मॉक टेस्ट को कि मैंने कहाँ गलतियां की। तो जो अपनी गलतियां हैं उनको जो है नेक्स्ट डे जो है इंप्रूव करना है। तो एक दिन मॉक टेस्ट किया, एक दिन इंप्रूवमेंट की, एक दिन मॉक टेस्ट किया, एक दिन इंप्रूवमेंट की। तो होगा कि 15 मॉक टेस्ट करोगे तो 2 महीने में आप जो है 30 मॉक टेस्ट करके आपकी जो है स्पीड भी बन जाएगी और आपकी काफी जो है वो इंप्रूवमेंट भी हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ब्राइट एकेडमी सर हमारी हेल्प कैसे करेगी, क्योंकि इतने सालों से हम ब्राइट एकेडमी का नाम सुन रहे हैं, पर हमने सुना है कि ब्राइट एकेडमी में बैंकिंग, एसएससी सारे गवर्नमेंट जॉब के कंबाइंड बैच होते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि अभी रिसेंट 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे पास बैंकिंग के बच्चे जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत खुशखबरी है कि हम स्पेशल जो है एक्सक्लूसिव बैंकिंग के ही बैचेस स्टार्ट करने लगे हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा कि जैसे बैंक पीयू एसएससी में क्या होता है कि हमें जीके भी सारा पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिर हायर मैथ्स भी सारा करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, क्योंकि वो एसएससी में आता है या स्टेट के पेपर में आता है। तो जब हम बैंकिंग का हम स्पेशल बैचेज जो स्टार्ट करने लगे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर में आप बैंकिंग के स्पेशल बैचेज स्टार्ट ब्राइट एकेडमी में कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसका बेनिफिट ये होगा कि एक्सक्लूसिव जो है 4 मंथ का बैच होगा और 2 महीने उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ब्राइट एकेडमी में रह के जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं स्पीड बनाने के लिए। इसमें हम डेली आपकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस होंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मींस 1-1 घंटा तीनों की क्लास होगी। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली कराएंगे, लेटेस्ट मेथोडोलॉजी यूज करेंगे और हम हमारे सभी क्लासरूम्स में हम ये टीवी भी लगाने वाले हैं, तो आपको जो डीआई पढ़ने में या और ग्राफ्स पढ़ने में जो है ईजी रहेगा। और साथ में डेली 1 घंटा जो है करंट अफेयर और न्यूज़पेपर रीडिंग की भी क्लास होगी, जिसमें एक दिन हमने जो है आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए, साथ में नोट्स बना दिए, उसी में जब कोई बैंकिंग की न्यूज आई तो उसके बारे में भी डिटेल में आपको पढ़ा दिया। और इसमें सारा स्टडी मटेरियल जो है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर का आपको हम ब्राइट एकेडमी में प्रोवाइड करेंगे। हाँ, न्यूज़पेपर जो है आपको अपना लेके आना पड़ेगा और ग्रीन कार्ड फैसिलिटी होगी, मींस अगर आप रिपीट भी करना चाहते हो बैच तो फ्री ऑफ कॉस्ट, मींस एक रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑफ 100 रुपीज देके ये सारा बैच जो रिपीट भी कर सकते हैं। और अगर आपका प्री क्लियर होगा, मींस आपका चाहे आप आरआरबी दे रहे हो, पीओ दे रहे हो, क्लर्क दे रहे हो, एससीओ दे रहे हो, तो आपका जो मेंस के जो बैचेस है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और आपका मेंस भी क्वालिफाई हो गया पीओ का या आरआरबी ऑफिसर का, तो आपकी जो इंटरव्यू की कोचिंग है वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और रिपब्लिक डे पे स्पेशल ऑफर, जनरली हमारी जो फी है पीओ एसएससी की कंबाइंड है 19,000 सेक्टर 15 चंडीगढ़ की ब्रांच में, लेकिन इसकी फी जो है हम 4,000 जो है कम रखेंगे। जो बैंक पीओ या बैंकिंग के जो स्पेशल बैच होंगे इसकी फी रहेगी माय डियर स्टूडेंट्स हमारी 15,000 रुपया, 15,000। तो आपको जो है बाकी पेपरों की तैयारी स्पेशल साथ में नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ 6 महीने जो आप बैंकिंग के ऊपर फोकस करके बैंकिंग के जो एग्जाम है वो क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, बैंकिंग के एग्जाम में जो है वो प्रोबेबिलिटी क्लियर करने की ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि एक तो आरआरबी के 2 पेपर हो गए, क्लर्क हो गया, पीओ हो गया और एसओ पेपर हो गया, 5 पेपर ये हो गए, फिर एसबीआई के पेपर हो गए, फिर कोई रीजनल जो है लोकल जो है बैंक के पेपर, हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का पेपर आ जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 पेपर हो जाते हैं बैंकिंग के। तो बैंकिंग के पेपर पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि जीएस जो है वो पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, इंप्रूवमेंट में ज़्यादा टाइम लगता है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बच्चे जो है फोकस्ड होकर तैयारी नहीं कर पाते। तो इसलिए स्पेशल जो है वो हम बैंकिंग के बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और जिस बच्चे ने सारे बैचेस, सारे पेपर देने हैं, तो वो तो नॉर्मल बैंक पीयू एसएससी का बैच हमारे यहाँ ज्वाइन कर ही सकता है, जो पहले से बैचेस चल रहे हैं वो चलते ही रहेंगे। लेकिन स्पेशली जो है हम अब 20 साल बाद जो है स्पेशली जो है बैंकिंग के बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। और रिपब्लिक डे का ऑफर किया कि जैसे हमारी जो अभी कोचिंग जो है अभी आपको पता है लॉकडाउन के कारण बंद है, लेकिन जो न्यूज़ आ रही है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 15 फैब से पहले पहले जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल जाएंगे। तो 15 फैब को जो हम ऑफलाइन कोचिंग जो है स्पेशल जो है स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर आप वो 15 फैब को आके यहाँ ज्वाइन करना चाहते हो या मार्च में कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो लेकिन 27 जनवरी से पहले पहले, मीन्स अभी 4-5 दिन के अंदर अंदर अगर आप रजिस्टर कर लेते हो
आप 2000 रुपीज पे करके अगर आप अपनी ये बैंकिंग के बैच के लिए स्पेशल बुकिंग करवा लेते हो तो आपको जो टोटल जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा 2000 रुपीज का। मीन्स ऑफलाइन कोचिंग में हम 2000 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। मीन्स अगर वो 15,000 फी है तो आपकी 13,000 हो जाएगी और एक्सक्लूसिव जो है 6 महीने आप हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हो। और इसके बाद भी कोई डाउट है तो हमारा 9988442200 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि सर हम तो चंडीगढ़ नहीं आ सकते, हमारे लिए कोई वीडियो कोर्स बता दीजिए स्पेशली बैंकिंग का। तो ब्राइट अकेडमी का जो एप्लीकेशन है एंड्रॉइड पे, iOS पे, विंडो पे, बेटा आप वहां पे वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं। पूरा सिलेबस बैंकिंग का आपका सारे एग्जाम्स के लिए POS, क्लर्क, RRB, SO के लिए कंप्लीट होगा। लेटेस्ट नोट्स होंगे PDF फॉर्मेट में, सारे मॉक टेस्ट होंगे और 8,000 रुपया जो है इस वीडियो कोर्स की जो है वो फी है टोटल। और ब्राइट अकेडमी के एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। और सबसे अच्छी बात है कि ये परचेज करने से पहले, कोर्स परचेज करने से पहले आप जो है डेमो क्लासेस भी हमने डाली हैं, डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं कि डेमो में एक टीचर कैसे पढ़ा रहा है, उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। और सबसे अच्छी खुशखबरी की है कि रिपब्लिक डे के ऊपर स्पेशल जो रिपब्लिक वीक चल रहा है, रिपब्लिक वीक पे 50% डिस्काउंट चल रहा है इस वीडियो कोर्स पे। तो ये जो 50% डिस्काउंट है, अगर आप कूपन कोड पेमेंट के टाइम लगाओगे रिपब्लिक 50, तो ये जो 8,000 वाला कोर्स है ये आपको 4,000 में मिलने वाला है। तो ये जो है 27th तक जो है वो वैलिड रहेगा, जो ये कूपन कोड है। 27th के बाद इसका प्राइस जो है वो 8,000 रुपये हो जाएगा। तो अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हो, घर में रह के तैयारी करना चाहते हो, ब्राइट अकेडमी की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो, तो आप जो है ये वीडियो कोर्स भी ब्राइट अकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर जो है जाके एंड्रॉयड, iOS और विंडो पे परचेज कर सकते हैं। तो अब आपको लगता है कि आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो और आपको जो है कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं या कुछ नहीं पता चल रहा है कि सर इसका कैसे होना चाहिए, इसमें क्या सिलेबस आ सकता है, इसकी तैयारी कैसे करें, तो कम नीचे कमेंट सेक्शन के वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप जो है आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के जो है अपनी तैयारी जो है बैंकिंग के एग्जाम की स्टार्ट करोगे और इस साल आपका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या 4 पेपर जो है क्लियर होंगे और अपने पेरेंट्स का जो है नाम रोशन करोगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।